हेलो एवरीवन, वेलकम सभी को मेरा ये चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हम लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने मिलता है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा रिविजनरी एक्शन प्लान फोकस एरिया के बारे में मैंने दिया था, ठीक वैसा करके मैं आज ये वीडियो में आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऊपर में पूरा का पूरा रिविजनरी एक्शन प्लान देने जा रहा हूँ, फोकस एरिया देने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों का ऊपर में का ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, काम में कम होना चाहिए, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आज की ये वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला यूनिट हम लोग लेंगे ये जो इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 प्लानिंग एंड पॉलिसीज, ये जो सेकंड जो चैप्टर है, ये चैप्टर को ऊपर में देखते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस, लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस कैसा है, ये मॉडरेट है। फिर भी देखते हैं इसका फोकस एरिया कहाँ कहाँ में हम लोग का होना चाहिए। पहले हम लोग का फोकस कहाँ में होना चाहिए, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जैसे कि क्या क्या है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। फिर आपको जानना है कि नो व्हाट ईच मीन्स एंड रेशनल, तो हर एक जो गोल्स का मीनिंग जानना होगा और ये सब गोल्स क्यों लिया गया है, इसका पीछे का जो लॉजिक आपको जानना होगा। फिर उसका क्या क्या और फोकस काम में होना है, रिव्यू की पॉलिसी यूजर्स, जैसे सॉरी की पॉलिसी मेजर्स में आपका फोकस होना चाहिए। जैसे सबसे पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या क्या किया गया था, लैंड रिफॉर्म, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, सीलिंग एक्ट्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन का ऊपर आपको फोकस करना है का, और क्या है ये सब्सिडी डिबेट में आपको पूरा फोकस करना है। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, परमिट लाइसेंस राज, ये सब मेन जो टॉपिक है, फोकस एरिया है, इसका ऊपर में हम लोग पूरा का पूरा फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद और कहाँ में फोकस करना है आपको, जिससे ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या है, वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी या तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में आपको फोकस होना चाहिए। फिर अभी प्रैक्टिस आपको क्या क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस में प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑन ईच प्लान ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी आउटकम। हर एक प्लान का ऑब्जेक्टिव का ऊपर में आप नोट्स बनाइए और उसका आउटकम, वो प्लानिंग लेने के बाद उसका आउटकम क्या हुआ, इसका ऊपर में पूरा बढ़िया से आप नोट्स रेडी कीजिए। फिर अभी करें कैसे, बी रेडी टू डिस्कस ब्रीफली प्लानिंग रैशनल्स, प्लानिंग रैशनल, इसका मतलब है कि व्हाई सेल्फ रिलायंस वाज अडॉप्टेड, क्यों सेल्फ रिलायंस अडॉप्ट किया गया था हम लोगों का प्लानिंग में। फिर उसके बाद यूज है कंपैरेटिव अप्रोच, कंपेयर करना है, जैसे एग्जांपल दिया है, लिस्ट हाउ इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 1950 टू 1919 एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये प्लानिंग ऑब्जेक्टिव का हेल्प से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सब एक्शन प्लान लिया गया था। तो ये सब अप्लाई करने के बाद हम लोग का इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक, स्पेशली ये जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, इसका ऊपर में अब पूरा का पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी नेक्स्ट यूनिट लेते हैं, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसका लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस कैसा है, ये मॉडरेट है। मॉडरेट होने से भी क्या है, देखते हैं अभी इसका फोकस एरिया कहाँ कहाँ में होना चाहिए, जैसे लिबरलाइजेशन, डी रेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग, इसका ऊपर में फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में कहाँ कहाँ में फोकस होना चाहिए, डिस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर का रोल। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में फोकस कहाँ में होना चाहिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन, WTO का ऊपर में पूरा फोकस कीजिएगा। एंड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ रिफॉर्म, रिफॉर्म का इम्पैक्ट्स को आपको समझना होगा, जैसे कि आउटसोर्सिंग बूम, व्हाई इंडिया बिकेम एन आउटसोर्सिंग हब, एंड इश्यूज लाइक द 1990s इंडस्ट्रियल सेक्टर स्लो डाउन। अभी क्यों हम लोगों का मतलब आउटसोर्सिंग के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है हम लोग का काउंट्री, इसका ऊपर फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्लो डाउन क्यों हुआ रिफॉर्म पीरियड में, इसका ऊपर में पूरा का पूरा फोकस रहना चाहिए आप लोगों का। फिर प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, केस बेस्ड रीजनिंग, जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन किया गया था, डिस इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो इसका प्रोज एंड कॉन्स को बढ़िया से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी करें कैसे, मेगे टेबल ऑफ फ्री 1991 वर्सेस फोर्स 1991 पॉलिसीज का पूरा टेबल बनाइएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस राइटिंग वन पैराग्राफ ईच ऑन बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म का ऊपर में उसका बेनिफिट्स और चैलेंजेस का ऊपर में आप अच्छे से पूरा पैराग्राफ लिखिएगा। फिर एक्सपेक्ट 3 to 6 मार्क क्वेश्चन मिल सकता है इन 2024, दिस वाज द मेजर 6 मार्क एरिया, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक, हम फोकस आप लोग बढ़िया से कीजिएगा ये जो यूनिट है। और नेक्स्ट जो चैप्टर क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन इसका जो लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस थोड़ा लो है, फिर भी क्वेश्चंस तो आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। अभी देखते हैं इसका फोकस एरिया कहाँ में होना चाहिए,
मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ये दो मेन चीज़ों में आपको फोकस करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, बी प्रिपेयर फॉर थ्योरी क्वेश्चंस लाइक व्हाई इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसे है ह्यूमन कैपिटल का सोर्स है। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब इंडिकेटर्स को आपको समझना होगा। एंड एज दे समटाइम्स टाई इन विथ कंपैरेटिव क्वेश्चंस में कभी कभी इसको टाई किया जाता है। फिर अभी करें कैसे, इसके लिए दिया है रिव्यू एनसीईआरटी एग्जांपल्स दैट इलस्ट्रेट्स हाउ ह्यूमन कैपिटल contributes to productivity since this saw an internet choice in 2023 and it's somewhat lower priority than core topic, but don't skip, write a notes और MCQ can appear। MCQ भी मिल सकता है ये टॉपिक से। ये सब पे एकदम अच्छे से आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर अभी उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो ये चैप्टर है वो क्या है, ये रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है, रूरल डेवलपमेंट में देखते इसका भी लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस कैसा है, लो है, फिर भी हमको फोकस तो करना ही पड़ेगा। फिर अभी फोकस एरिया कहाँ कहाँ में होना चाहिए, जैसे कि एक्सपेक्ट, जैसे कि रूरल क्रेडिट में आपका फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन रूरल एरियाज में होना चाहिए। फिर उसके बाद रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में फोकस कीजिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोज एंड कॉन्स, उसका बेनिफिट्स या तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज का ऊपर में आप फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद आता है एंड ऑनगोइंग रिलेवेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का रिलेवेंस को वो पूरा इसका ऊपर में फोकस करना है। फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म अचीवमेंट्स कैन भी रिविजिट, लैंड रिफॉर्म अचीवमेंट को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। थ्रो लार्जली हिस्ट्रिकल दी फीचर्स इन 2024 पेपर में ये फीचर किया गया है। 2024 का पेपर को आप लोग देख लीजिएगा। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, राइट शॉर्ट पॉइंट्स ऑन डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि 2023 में पूछा गया है। एंड रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट को रिव्यू कीजिएगा। फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल कॉन्टेक्स्ट जो कि कहाँ में दिखाई दिया, एज अपेयर्ड इन 2024, ये सबका ऊपर में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर करना कैसे है अभी, सिंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हियर आर रेयर, डायरेक्ट क्वेश्चन आना रेयर है ये चैप्टर से। एंड यूज दिस एज सपोर्टिंग नॉलेज फॉर एसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी। फिर उसके बाद एलोकेट मिनिमल टाइम फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल जैसे कि अमूल डायरी, कोऑपरेटिव एज सक्सेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सब अच्छा से देख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ही हाई है। हम देखते हैं इसका फोकस कहाँ कहाँ में होना चाहिए, जैसे डेफिनेशंस, क्या 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 डेफिनेशन में फोकस होना चाहिए, लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स जैसे कि क्या क्या है, जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सब के ऊपर में आप फोकस कीजिएगा। एंड उसके बाद जो मेजर्स लाइक वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का ऊपर में फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ऊपर में, फिर उसका जैसे कॉन्सेप्ट लाइक जॉबलेस ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट है इसका ऊपर में आप फोकस कीजिएगा। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, एनालाइज ट्रेंड्स सच एज 1990 to 2012 एम्प्लॉयमेंट वर्सेस जीडीपी given in the 2024 and be ready to identify types of unemployment in examples। इन 2023 में क्या पूछा गया है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का केस दिया गया है, जिसे आपको एक सिचुएशन, एक एग्जांपल क्वेश्चन दिया जाएगा, एक सिचुएशन दिया जाएगा, तो वो सिचुएशन को देखते हुए आपको टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फिर अभी ऐसा करके आप प्रिपेयर कीजिएगा एग्जाम के लिए, मेक ए ग्लोसरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। फिर उसके बाद प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स फॉर, किसके लिए, आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका ऊपर में आपको फोकस करना होगा। फिर उसके बाद व्हाई माइट हाई जीडीपी ग्रोथ नॉट ट्रांसलेट टू हायर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम लोग का तो जॉबलेस ग्रोथ है, क्यों जीडीपी ग्रोथ हाई होने के बाद भी इसके कारण एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होता है, इसको देखना होगा। एंड दिस टॉपिक इज ऑफन टेस्टेड वियर केस स्टडीज एंड लॉन्ग आंसर का ऊपर में इसको टेस्ट किया जाता है। सो ट्रीट इट एज हाई इंपॉर्टेंट डिस्पाइट 2025 जो हुआ में नहीं आया था, फिर भी इसको आप बहुत हाई इंपॉर्टेंस के रूप में आप कंसिडर कीजिएगा ये टॉपिक को। उसके बाद जो लास्ट सेकेंड जो है ये क्या है, ये एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस कैसा है, मॉडरेट है। तो अभी देखते हैं इसका फोकस एरिया कहाँ कहाँ में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और उसका स्ट्रेटेजीज में फोकस कीजिएगा। या में क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइन।
फिर उसके बाद की एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एंड पॉलिसी, जैसे एग्जांपल एफॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल फूड्स, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना, ये सब का ऊपर में आप पूरा का पूरा फोकस कीजिएगा। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, एक्सपेक्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस लिंकिंग एनवायरनमेंट टू इकोनॉमी। एग्जाम्पल जैसे 2025 केस लिंकिंग क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर का ऊपर में क्वेश्चन आया था, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस फ्रेमिंग आंसर्स फॉर एक्सप्लेन द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। एंड गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का आपको एग्जाम्पल्स भी देना है। फिर अभी करें किसी हाउ रिलेट योर आंसर्स टू करंट इवेंट, आपका आंसर करंट इवेंट का ऊपर में आप रिलेट कीजिएगा, जैसे एग्जांपल मेंशन इंटरनेशनल गोल्स और इंडियाज इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबिलिटी। फिर उसके बाद सिंस इट वाज ए बिग क्वेश्चन in 2025 and it may or may not repeat as long case but at least a short questions is likely, short question आ सकता है पूरा का पूरा। एंड रिवाइज सफिशिएंटली टू हैंडल आइदर, मतलब रिवाइज कीजिएगा अच्छे से ताकि लॉन्ग आंसर भी आए तो ताकि आप हैंडल कर पाए, अगर शॉर्ट आंसर आए तब भी आप हैंडल कर पाए। अभी ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लास्ट चैप्टर है वो देखते हैं, ये क्या है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जैसे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इसका क्या है, जो लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस कैसा है, ये लो है, फिर भी इसका फोकस एरिया कहाँ कहाँ में होना चाहिए, देखते हैं अभी हम लोग। फोकस कहाँ में होना चाहिए, जैसे बेसिक कंपेरिजन ऑफ इंडिया विद चाइना एंड पाकिस्तान, बेसिक कंपेरिजन करना है, जैसे किसका ऊपर में कंपेरिजन करना है, जीडीपी का ग्रोथ का ऊपर में कंपेरिजन करना है, एसडीआई को लेके कंपेयर करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके कंपेयर करना है, फिर सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, ये सब का ऊपर में पूरा का पूरा ये तीनों कंट्रीज में कंपेरिजन आपको करना है, इसका ऊपर में को फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। फिर अभी प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना है आपको, लुक एट टेबल्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स लाइक द वन यूज्ड इन 2023 कंपेयरिंग इंडिया एंड चाइना, 2023 में जो कंपेयर किया गया था इंडिया और चाइना में, ये इसका ऊपर में देख के आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड कॉमन ऑन वन इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए रेडी हो जाइए और किसी इंडिकेटर का ऊपर में कमेंट करने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर उसके बाद अभी करें कैसे कैसे प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, देखते हैं अभी। प्रिपेयर 2 to 3 की पॉइंट्स ऑन हाउ चाइना स्ट्रेटेजी, जैसे चाइना का स्ट्रेटेजी एग्जाम्पल दिया, जैसे कम्युन सिस्टम डिफर फ्रॉम इंडिया से चाइना का स्ट्रेटेजी कैसे डिफरेंट है, और हाउ पाकिस्तान लैक्स इन सर्टेन इंडिकेटर्स, क्यों बहुत सारा जो कुछ इंडिकेटर्स में पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ है, आपको देखना है इसका ऊपर में। फिर उसके बाद दिस टॉपिक यूजुअली अपीयर्स एज 1 मार्क मिलेगा, या तो 3 मार्क्स आइडिया मिल सकता है, जैसे 3 मार्क्स में मैचिंग हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, या तो शॉर्ट नोट हो सकता है। एंड डोंट ओवर इन्वेस्ट टाइम, और ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट मत कीजिएगा, जस्ट बी रेडी टू रिकॉल ए फ्यू कंपैरेटिव फैक्ट्स इफ नीडेड। आज का ये क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्लास देखने के बाद आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक ऐसा स्ट्रेटेजी आप अभी रेडी कर सकते हैं, आप ऐसा प्लान कर सकते हैं जिससे आपका फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर मेरा वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। रियली मेरा वीडियोस आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर ज़रूर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।